हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं अगर आप इस एग्जाम के टाइम देख रहे हो तो ठीक है। आई होप आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपका जो जीडी का एग्जाम है कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जाम में पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ एकदम ए टू जेड, एकदम डिटेल में, ठीक है। आपका ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा एकदम आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब कि जैसा आपका एग्जाम वहां पर होगा डिट्टो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एकदम आपका रियल एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है। ये देखो वीडियो पहले बना चुका हूँ एक, और उसी के बाद देखो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने सेम कॉपी करके वीडियो बनाया था। लेकिन वहां पर वीडियो में काफी लोग को बहुत सारे डाउट थे, इसीलिए मुझे लगा कि मैं एक नई वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपके लगभग जितने भी डाउट हैं सारे डाउट्स को लेकर अच्छे से क्लियर भी कर दूंगा और एक आपकी अपडेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि आपको जो जीडी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में आपको बहुत कुछ मैं अपडेट देने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो सबसे बाहर जो आप गेट पे आपका एडमिट कार्ड चेक होगा और आपका आधार कार्ड, जो भी मतलब आपकी फोटो आईडी होगी जिसमें आपका फोटो होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th का सर्टिफिकेट जो भी होगा, ठीक, वो चेक होगा। उसके बाद जैसे आप अंदर जाओगे तो वहां पर आपका डेस्क पे आपको बताया जाएगा जो आपका लैब नंबर कौन सा है, ठीक है। देखो एग्जाम में आपके कई लैब रहते हैं आपके सेंटर पे, लैब नंबर 1 से लेकर 10 तक रहते हैं, 20 तक रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि आप कितने लैब रहेंगे। उसके बाद आपको लैब में जाना है तो वहां पर अंदर जाओगे आप, जब लैब में ढेर सारे कंप्यूटर रहेंगे तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड लेंगे, आपका आधार कार्ड लेंगे और आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद आपको सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिस्टम नंबर देखो लिखा है C11, तो वहां आपको ऐसे ही सिस्टम नंबर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपका जो आपका पीसी है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो वहां से एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपकी फोटो शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी फोटो शो हो जाएगी और क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका सिस्टम नंबर लिखा ही रहेगा, यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट का नाम जॉन स्मिथ है, वो एग्जाम देने आया है, तो जैसे ही वहां से आपका जो लैब के अंदर आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा, फोटो क्लिक करेंगे आपकी, वो एक्टिवेट करते ही यहाँ पर देखो जॉन स्मिथ का नाम शो हो जाएगा, यहाँ पर उसकी फोटो शो हो जाएगी, यहाँ पर उसकी देखो जो फोटो एक्चुअली वहां पर क्लिक करेंगे ना वो भी शो होगी बाद में, और जो फोटो आपने लगाया एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम वो भी शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा जो भी आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखो आपका लिखा रहेगा कि आपका एग्जाम का नाम कौन सा है। ये देखो थोड़ा सा पुराना मेरे पास है, नया भी ये देखो अपडेट नहीं हुआ है, तो ये पुराना है, ठीक है। वहां पर आपका रहेगा कांस्टेबल जीडी सेम लिखा है, बस यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन 2024 लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 24 रहेगा, बाकी सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम रहेगा। एक देखो छोटी सी बात ये भी है कि एग्जाम अभी तक आपका टीसीएस करवा रहा था, अगर बाई चांस एग्जाम कोई और कंपनी करवाती है तो हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाए, बाकी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आपका एग्जाम है वो टीसीएस ही करवाएगा, जो बाकी आपका पेपर है शायद कोई और बनाए, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम टीसीएस ही करवाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका रोल नंबर ऑलरेडी फिल रहेगा और इसमें आप टिक करोगे तब भी काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका पासवर्ड है ये आपका खुद से फिल करना पड़ेगा और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ठीक है। और इसको आप फिल करने के बाद आपको साइन इन कर देना है। बेसिकली आपको खुद से नहीं करना है, वहां पर बोला जाएगा कि आपको साइन इन कब करना है, जब बोलेंगे तभी आप करना है, उसके पहले साइन इन होगा भी नहीं, ठीक है। जब बोलेंगे साइन इन करो तो आपको साइन इन कर देना है, और जैसे आप साइन इन करोगे तो आपका जो अगला स्टेज है, ठीक है, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके देखो इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ लेना है जो भी आप करेंगे। यहाँ पर देखो आपकी फोटो रहेगी, यहाँ पर आपका नाम रहेगा। अगर आपकी नाम में फोटो मैच नहीं होता है तो तुरंत आपको जाना है, उनसे बताना है कि मेरा फोटो नेम मैच नहीं हो रहा है, मेरा पीसी दूसरा है, ठीक है। तो आपको उससे बदलाव लेना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। उसके बाद देखो जो भी आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है। एग्जाम अपने फॉर्म भरते टाइम जो को मतलब कौन सी लैंग्वेज चूज की थी उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज आपको एग्जाम देना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सब कुछ आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से दे रखा है। ये करने के बाद यहाँ पर आपका एग्जाम का नाम रहेगा 24 लिखा रहेगा, आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करोगे तो आपका देखो अगला इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान देना, ये आपके बहुत ही काम की बात है, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा आप ध्यान देना। देखो जैसे आपको ये ऐसे ओपन होगा, आपकी लैंग्वेज मान लो इंग्लिश ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे आपका ओपन होगा ना, तो यहाँ पर आपको देखो सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपके कितने क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 100 क्वेश्चन है, बेसिकली अभी आपके 80 क्वेश्चन ही आते हैं, और यहाँ पर आपके देखो 90 मिनट, लेकिन अभी आपका एग्जाम देखो 60 मिनट का ही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान मत देना, इसके अलावा सब कुछ आपका एकदम सेम रहेगा, एकदम एक कॉपी रहेगा, ठीक है। मान लो आप रियल एग्जाम देख ही रहे हो अभी कैसे होता है। तो ये देखो जो आपका ऊपर लिखा है ना, अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ पर लिखा है ना, जो नीचे लिखे वाक्य को हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी कमीशन कॉपी के पीछे अपनी हस्तलिपि में लिखिए और अपने साइन करें, ठीक है। तो वहां पर देखो जो आप बैठोगे आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, तब आपको एक कमीशन कॉपी दी जाएगी, छोटी सी रहेगी, ठीक है। उसमें आपका फोटो रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, उसमें आपको डिटेल मतलब फिल करनी पड़ेगी, अपना नाम, मदर का नेम, मदर नेम आपको उसमें कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। मदर का नेम रहेगा और आपका एड्रेस, सब कुछ आपको एकदम रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये लिखा है आप चाहे हिंदी में
आप चाहे इंग्लिश में, ठीक, किसी एक लैंग्वेज जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी एक लैंग्वेज में आपको अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, पीछे वहां पर जगह रहती है, आपको बताया जाए कहाँ लिखना है, वहां लिखना है। उसके बाद उसको आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना कोई बहुत बनावटी राइटिंग वहां मत करना कि बहुत अच्छे से लिख दूं मैं। जो आपकी एकदम रनिंग हैंड राइटिंग, जो आपकी एकदम यूजुअल है, जिसमें आप दोबारा लिखवाना पड़ेगा, आप लिख सकते हो, उसमें ही आपको लिखना है। ठीक है, बाई चांस इसलिए होता है कि मान लो कुछ करप्शन वगैरह अगर होता है तो उन्हें वेरीफाई अगर करना है तो कैसे वेरीफाई करिए, इसलिए होता है। ठीक है, तो आपको एकदम से मतलब अपनी रनिंग हैंड राइटिंग लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसे जमा कर देना है और उसके बाद आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर यहाँ से देखो आपकी जो लैंग्वेज, डिफॉल्ट लैंग्वेज है, ठीक है, कि आपको एग्जाम किस में देना है, आपने फॉर्म में क्या फिल की थी उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर मैटर करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, जिसमें आप करना वो कर सकते हो। तो मान लो एग्जाम आपको हिंदी में देना है, ठीक है, तो आपने हिंदी यहाँ टिक कर दिया। उसके बाद देखो चेक बॉक्स रहेगा, इसको भी आपको देखो यहाँ से ऐसे करके पढ़ लेना है पूरा जो लिखा है कि मैंने मतलब निर्देश पढ़ लिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, उसको आप टिक कर देना है। फिर वहां से बोला जाएगा, जब बोले तभी टिक करना है, ऐसे टिक मत करना। जब बोले इस पे क्लिक कर दो आप, आई एम रेडी टू बिगन, तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, नहीं बोलता आप टिक मत करना। मैंने टिक कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया इस पर। तो अब देखो मेरा अगला स्टेप ओपन होने वाला। ठीक है, थोड़ा देखो मैं नेट स्लो इसलिए हो रहा है, बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में आपका सीधे आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा एग्जाम ओपन हो चुका है और आपका एग्जाम में देखो पूरा एकदम ऐसा ही इंटरफेस रहेगा। अगर आपका एग्जाम टीसीएस करवाता है तो, अगर आपका एग्जाम कोई और करवाएगा आईबीपीएस वगैरह, तो हो सकता है आपका इंटरफेस चेंज रहे, बाकी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और ये कोई आपको बता भी नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको सब कुछ अपडेट कर दूं। जो नई अपडेट जो देखो आपकी 24 का अपडेट, ठीक है, बाकी सबने कॉपी कर लिया तो अलग बात है। ठीक है, 2024 में देखो क्या हुआ, आपका जो टीसीएस का टेंडर है, टीसीएस का टेन्योर खत्म हो रहा है। तो हो सकता है कि एग्जाम कोई नई कंपनी कराए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो टीसीएस ही करवाएगा, आपका पेपर शायद कोई और बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका एग्जाम ऐसा रहेगा। ठीक है, आपके पास देखो इतने सारे ऑप्शन रहेंगे, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपकी फोटो शो होगी, यहाँ पर आपका नाम जो भी आपका नाम, जैसे मेरा नाम आर्यन सिंह है तो मेरा नाम शो होगा, मेरी फोटो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम का नाम रहेगा, तो यहाँ पर देखो 24 लिखा रहेगा 21 जगह पर। ठीक है, यहाँ पर रहेगा आपका सेक्शन, देखा लिखा सेक्शन लिखा। ठीक है, मतलब बोला कि इन दोनों में से आपको जिसको भी आपको आंसर करना है उसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, आपको हिंदी मान लो आंसर करना है, आप हिंदी टिक कर दो। आपको मान लो इंग्लिश टिक करना है, आपको इंग्लिश टिक कर सकते हो। ठीक है, और देखो बोल रखा है कि अगर आप इसे दोबारा इसे टिक करने बाद इस पे आते हो ना, तो जो आपने इसमें क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं सारे आपके आंसर एरीज हो जाएंगे। मतलब मान लो बाई चांस मैंने यहाँ पर मैंने मान लो इसका आंसर कर दिया है, ठीक है, फिर मैंने मान लो इसका भी आंसर कर दिया है, उसके बाद मैं मान लो इसमें जाता हूँ ना, तो अब इसमें जा रहा हूं मैं, तो जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर किए थे देखो दो, ये दोनों मेरे मिट जाएंगे, मुझे फिर से उन्हें आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो आप इसे आप टिक करना है रीसेट पे, इस पे टिक किया आपने, फिर देखो आपका रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसमें आराम से इंग्लिश में आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखो आपको ऐसे क्या करना है, देखो ये जो आपकी आई बटन है ये आपको दिखाता है कि आपने जो आपकी सेक्शन है, ठीक है, जैसा मान लो ये आपका रीजनिंग सेक्शन है, आपने इसमें अभी कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं, कितने आपने क्वेश्चन विजिट किए हैं। देखो तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है मैंने अभी 0 क्वेश्चन आंसर किए हैं, मैंने अभी 1 क्वेश्चन मतलब विजिट किया है। तो देखो मैंने अभी 24 विजिट नहीं किया है, और मैंने देखो अभी तक क्या बोलते हैं आपका 1 क्वेश्चन आंसर नहीं किया है। ठीक है, ये दिखाएगा। देखो ये होता है इसलिए ना, जैसे मान लो आप मैथ कर रहे हो और आप देखो टाइम यहाँ पर जाने वाला है आपका, तो बेसिकली आप फटाफट देख लो कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन अभी आंसर किए थे। ठीक है, इसलिए होता है बस, और ये आपकी सुविधा के लिए होता है, और पूरा आपको इकट्ठा देखना है। यहाँ पर देखो शो होता रहेगा जिस भी आप सेक्शन में हो, जैसे आप मैथ में हो तो यहाँ पर देखो आपका मैथ का शो होता रहेगा, बाकी आपको इकट्ठा देखना है ना, तो आप यहाँ पे अपना स्क्रॉल मतलब अपना माउस ले जाओ और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपने इसमें से कितने आंसर किए हैं। यहाँ पर देखो हिंदी इंग्लिश दोनों ऐड कर देता है, इसलिए यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद देखो जिस भी आप सेक्शन में हो, मान लो आप रीजनिंग में हो, ठीक है, मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पे जाना है, तो मैं देखो सीधे यहाँ पर जाऊंगा, मैंने सीधे टिक किया 6 नंबर पे, देखो मैं 6 नंबर पे आ गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जो आपका एग्जाम रहेगा ना, कई बार होते हैं क्वेश्चन काफी बड़े रहते हैं, तो स्क्रीन पे एक बार में नहीं आ पाते हैं, तो इसको आपको यहाँ जो साइड में ना आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी बटन माउस में होती है स्क्रॉल की, वो काम नहीं करती, एग्जाम में लॉक रहती है, तो आपको इसको यहाँ से स्क्रॉल करना है, फिर आपको अपना आंसर फाइंड करना है, फिर यहाँ पे टिक करना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आपको मान लो पीछे आना है तो आप प्रीवियस टिक करोगे, आप देखो पीछे आ जाओगे, और आपको आगे जाना है, आप यहाँ से आगे आ सकते हो। ठीक है, मान लो इसको आपने आंसर कर दिया, फिर भी इसमें आपको डाउट है, ठीक है, और आपको लगता है कि इसे अभी आपको दोबारा रिव्यू करना है, तो आप यहाँ से मार्क फॉर नींबू एंड नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, देखो इससे क्या होगा ना, आप रिव्यू के लिए इसे हाईलाइट कर दोगे, तो यहाँ से आपको पता रहेगा कि एक क्वेश्चन अभी ऐसा है या 2 क्वेश्चन अभी ऐसा है जो आपने आंसर तो किया था, लेकिन उसमें भी आपको डाउट था, अभी सिर्फ दोबारा चेक करना था, तो बाद में बाई चांस टाइम बचता है तो मैं इसे दोबारा देख लूंगा। ठीक है,
और आपने एग्जाम में कोई भी लैंग्वेज वहां चूज की थी ना, यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन है हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। आप इंग्लिश कर दोगे, देखो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आ जाएगा किसी भी टाइम पे, बस हिंदी को छोड़कर, हिंदी इंग्लिश छोड़कर। इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी आपका हिंदी में ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी रीजनिंग है, जीके है, मैथ है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइम आपको हिंदी इंग्लिश करना है, आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखो इंग्लिश कर दिया था, अब सब आपका इंग्लिश में आ रहा है। अब आप देखो आप इसे हिंदी कर सकते हो, अब देखो पूरा पेपर आपका हिंदी में आएगा, ठीक है। देखो आपका सब कुछ हिंदी में आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी टाइम कहीं भी आप इसे हिंदी में कर सकते हो। अब क्वेश्चन देखो बड़ा है, एक बार देखो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बटन एक मतलब नीचे स्क्रॉल बटन होती है, इसको आप टिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो आप एकदम नीचे आ चुके हो, ठीक है। इसे आप टिक कर दोगे तो आप एकदम ऊपर आ जाओगे। एक सबसे बड़ी बात, जो आपका रीजनिंग होता है, मैथ होता है, इनको सॉल्व करने के लिए वहां पर आपको पेन और पेपर दोनों मिलता है। जब आप इंटर करोगे, आप साइन करवाया जाएगा, एक और आपकी कॉपी रहती है, उस पे साइन करवाने के बाद आपको पेन दे देंगे, ठीक। पेपर आपको बाद में मिलता है, पेपर पे आपको आपका सिस्टम नंबर लिख लेना है, ठीक है। आपको सिस्टम नंबर जो आपको शुरू में दिखाया था वो लिख लेना है, आपका नेम, आपका रोल नंबर, और एक कोड और रहता है, ठीक। आपको उसको लिख लेना है। बाई चांस अगर आपका बंद हो गया बीजेपीसी ना, तो उसमें हेल्प कर देता है दोबारा वहीं से स्टार्ट करने में, ठीक है। तो आपको जितने भी रफ शीट काम आपको उतना मिल जाएगा, एक दो नहीं। मान लो आपने एक भर डाला, आपको एक मिलेगा, आपने एक भर डाला, बोलो नेक्स्ट, तो आपको देंगे, ठीक, दोबारा। फिर बोलेंगे आप, अब आपको मान लो दो आपने मतलब पूरा आपकी भर गई है, तो आपको एक और चाहिए कॉपी, तो आपको एक और कॉपी दे देंगे। बाकी ऐसा मत करना कि आप बेड कॉपी भर रहे हो, आपको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है। बेसिकली देखो एक कॉपी में ना सबको आराम से हो जाता है, सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो एक कॉपी में सब लोग को हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। और आप कोई और कॉपी लेते हो तो आपको आपको भी दिक्कत होगी कि यार आप फिर से कॉपी लोगे ना, जो भी आपने इसमें पूरा सॉल्व किया था वो आपको पूरा उनके पास चला जाएगा। जो आप नई कॉपी लोगे ना वो आपको देंगे, लेकिन जो आपकी पुरानी कॉपी है वो आपसे ले लेंगे। तो ऐसा मत करना आप दूसरी कॉपी चेक कर पड़े हो, क्योंकि आपकी जो पुरानी कॉपी उनके पास चली जाएगी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर आते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको आंसर कर दिया, लेकिन इसमें भी मुझे डाउट है, ठीक है। तो मुझे इसे क्लियर करना है, इसका आंसर मैं यहाँ से कर दूं क्लियर रिस्पॉन्स, देखो मेरा आंसर अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर देखो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे देखो आंसर मेरा क्लियर हो गया। अब फिर से मुझे इसको आंसर करना है, मैं बेसिकली देखो कोई और आंसर करना है, मैं आंसर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको आंसर करना है, लेकिन मुझे इसको अब आंसर करना ही नहीं है, इसका मुझे आंसर हटाना है, तो अब एक ही ऑप्शन मेरे पास है, मैं यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स कर दूं, देखो मेरा आंसर हट गया है, ठीक है। मैं इसे आगे बढ़ सकता हूँ। इसी प्रकार किसी भी टाइम आप किसी भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो रीजनिंग है, आपको पहले मैथ करना है, तो आप सीधे मैथ पर आ गए, आप मैथ आंसर फटाफट करो, जो भी आप क्वेश्चन है, ठीक है, आपने सॉल्व किया। देखो क्वेश्चन काफी बड़ा ही वाला, तो इसमें आपको देखो यहाँ से स्क्रॉल करना है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है, तो देखो ये जो बटन ना आप इस पर टिक कर दोगे तो आपकी देखो स्क्रीन पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे ऐसे स्क्रॉल डाउन कर दोगे तो आपका पूरा पेपर ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया, आंसर कर लिया, फटाफट आप आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन, देखो फिर से आपका ये आ गया है, ठीक है। और उसके बाद देखो आपको फिर से आंसर करना है। मान लो आपको पहले जीके आंसर करना है, आप देखो जीके पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखो आप इसे फटाफट आंसर कर दोगे, ठीक है। आपने आंसर किया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। आंसर किया, आप नेक्स्ट कर दिया। अब आपको देखना है कि आपने मैथ में कितने आंसर किए थे, तो आप आई बटन पे जाओगे, यहाँ पे आप देख लो आपने 2 क्वेश्चन आंसर किए थे, आप अभी 22 क्वेश्चन आप नहीं देखे हो, और एक अभी आपने आंसर नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपके नंबर्स होंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा अब नए पैटर्न में, और आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे नए पैटर्न में, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप हिंदी इंग्लिश में आगे मैंने आपको इसमें बता दिया आपको इसमें कैसे करना है, तो आप इसमें फटाफट आंसर कर सकते हो। जो भी आप देखो एग्जाम आपका ओपन होगा, तो जिस टाइम आप जो भी चाहो आप उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं आप पहले रीजनिंग को सॉल्व करो, आपका मन तो आप मैथ भी कर सकते हो, आप जीके भी कर सकते हो, आप हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हो उसमें से, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है, जो आप फटाफट कर सकते हो। बस ये है कि आप देखो इसमें भी आंसर नहीं कर पाओगे, कि आप देखो यहाँ पे चेक बॉक्स में इंग्लिश टिक किया इसलिए, ठीक है। बाकी आप इसमें पेपर आप पूरा देख सकते हो। और यहाँ पर देखो आपका सबमिट का बटन शो होगा, आपको एग्जाम सबमिट नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखो आपको एग्जाम सबमिट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको खुद से सबमिट नहीं करना है किसी भी टाइम। आपके पास 60 मिनट है पूरे एग्जाम में, भले आपका एग्जाम 40 मिनट में ही हो गया, 20 मिनट आप बैठो आराम से यार, अपना पेपर देखो, कुछ भी करो, लेकिन आप सबमिट मत करना। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये नहीं कि आप 40 मिनट में कर रहे हो आपको कोई अवार्ड मिलेगा, कुछ नहीं होगा, तो आप सबमिट मत करना। किसी भी टाइम फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो नहीं बता रहे हैं तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, आप इस पे टिक करो, और आपके देखो जो जो आपके देखो इंस्ट्रक्शन, देखो सारे इंस्ट्रक्शन आपके ओपन हो गए, ठीक है। जो भी आपको डाउट रहेगा ना आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन बोल रखा है कि टाइमर आपका चल रहा है, तो यहाँ पर आप टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट आप आंसर पे लौट जाओ। यहाँ पर आपके देखो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, आप जब इसे पढ़ चुको तो आप इसे क्लोज कर सकते हो, और आप फिर से अपने पेपर में आ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद देखो आप यहाँ पर फटाफट अपने आंसर कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके आंसर रहेंगे।
और जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो एक बार फिर से आपका बायोमेट्रिक होता है वहाँ पर, तो आपको अपना एग्ज़ाम खत्म करने के बाद आराम से वहाँ पे बैठना है। आपका जो पेपर रहेगा वो आपको सबमिट कर देना है, पेन पेपर जो अभी आपने रफ़ किया था, वो आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको आराम से बैठना है। बारी-बारी सबका बायोमेट्रिक होता है, फिर से सबकी फ़ोटो क्लिक होती है, उसके बाद आपको रिलीज़ वहाँ से आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो ऐसे आपका पूरा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा और आपने एग्ज़ाम दे लिया फटाफट। तो ये था देखो आपका पूरा कंप्लीट डेमो आपका ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है एसएससी का। एसएससी की सारी पोस्ट का, ठीक है? जेडी हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी पोस्ट हो, सारी पोस्ट का एग्जाम आपका सेम टू सेम ऐसे ही होता है। बस यहाँ पर आपका एग्जाम का नाम अलग रहता है और आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अलग रहते हैं, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम रहता है। और आई होप आपको मैंने सब कुछ बता दिया होगा। बाकी जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपको सबमिट नहीं करना है, सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ बचता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर आपका टाइम शो होता है कि आपके कितने टाइम बचे हैं, ठीक है? मान लो अभी आपके 30 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पर आपका 30 मिनट शो होगा। मान लो अभी आपके 50 मिनट बचे हैं, आपके यहाँ 50 शो होगा, ठीक है? जितने भी आपके समय बचे हैं 60 में से, वहाँ पर आपके यहाँ शो होता रहेगा मिनट में, ठीक है? तो इसको आपको देखते रहना है। आप मान लो पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर देखते रहना है कि मेरे कितने समय बचे हैं, ताकि आप एग्जाम को वैसे ही मैनेज कर सको। क्योंकि देखो टाइम आपका ना जाएगा, रीजनिंग में जाएगा और मैथ में जाएगा, ठीक है? बाकी आपका जीके और हिंदी इंग्लिश आपका टाइम नहीं लेगा। मैक्सिमम 10 मिनट में आप इसे बड़े आराम से दोनों कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 10 या 15 मिनट में। बाकी आप पूरा टाइम इन दोनों को दे सकते हो, अगर आप ऐसा चाहो तो, ठीक है? बाकी यहाँ पर आपका टाइम शो होता रहेगा, आप इसको देखते रहना कि मेरा टाइमर ऑन है और मेरा भी कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है? तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।